गुरु का सिद्धांत लेकर आ रहे हैं। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है गुरु। और इसलिए भारत में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि गुरु धारण करना चाहिए। और बल्कि श्रील प्रभुपाद ये स्पष्ट लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में हम तब तक प्रगति नहीं कर सकते जब तक हम गुरु धारण नहीं करते, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो कोई एग्जांपल दे सकता है इसका आज की तारीख में? इसका एग्जाम्पल आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की तारीख नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य, आज के दिन से कोई एग्जांपल दे सकता है? आज के दिन से, आज का दिन, अभी इसी समय ब्रह्म मुहूर्त 3 दिसंबर, आज क्या एग्जांपल है? आज गीता जयंती है, कल ठीक है। वो आज सब मंगल आरती में आए, तो मंगल आरती में आने में मुश्किल हो रही थी या कोई मुश्किल नहीं हुई? सब आत्मा के स्तर पर है। आज धुंध थी ना, फॉग, पूरी फॉग, मतलब बिल्कुल एक हाथ आप आगे नहीं देख सकते थे। तो धुंध यानी कि कन्फ्यूजन, यानी कि हमें जो रास्ता, जिस रास्ते पे हम रोज जा रहे हैं वो रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। और संसार क्या है? धुंध। संसार में हमें पता है सारी चीजें हैं, बट हमें रास्ता नजर नहीं आता। सारी चीजें होने के बाद, सारे स्क्रिप्चर्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज होने के बाद फिर भी रास्ता नजर नहीं आता। अर्जुन का यही हाल है, अर्जुन का यही हाल है। उसको वो क्या है, सव्यसाची, एक्सपर्ट धनुर्धर है, बट फिर भी कंफ्यूज्ड है। और बल्कि अपना गांडी फिर उसने छोड़ ही दिया। और हमारे लिए भी धुंध, सब जगह धुंध है। पर ट्रिक क्या है? आप धुंध में भी भाग सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। कैसे? गाड़ी चलाना मुश्किल है धुंध में, है ना, मतलब इम्पॉसिबल था, आज तो हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। पर गाड़ी भी आप चला सकते हैं धुंध में। कैसे? एक ट्रिक है, आगे वाली गाड़ी के पीछे लगा। एग्जैक्टली। एक तो वो तरीका है, वो तो आप टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, या उससे सिंपल तरीका है कि आप दूसरी गाड़ी के पीछे लग जाइए। तो आप आंखें बंद करके चला सकते हैं ऑलमोस्ट। नहीं, वो आपको पता है वो सामने वाली गाड़ी जा रही है, तो यानी कि रास्ता है। सबसे आगे जाएगा वो तो वाइट लाइट पकड़ के जाएगा। सबसे आगे वाले का भी रोल है, जो इंजन है उसका सबसे बड़ा रोल है, और इसलिए वो गुरु है। और गुरु का क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर हमारा क्या रोल है कि सामने वाली गाड़ी के पीछे लग जाना। आज की बात है ब्रो जी, सुमी ब्रो की गाड़ी आगे जा रही थी, मैं गाड़ी के पीछे पूरे कॉन्फिडेंस से रेस खींची जा रहा था। तो वही प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल चीज है कि गुरु, एक प्रिंसिपल है कि गुरु तत्वदर्शी है, उसने वो रास्ता देखा हुआ है और इसलिए वो कॉन्फिडेंटली जा रहा है। हम, हो सकता है हम थोड़ी देर के लिए हम किसी को लीड कर सकें, पर हम एक्चुअली गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु तत्वदर्शी है, उसने वास्तव में तत्व का दर्शन किया है। तो गुरु बता सकता है कि एक्चुअली गुरु ने, ऐसा कहा जाता है कि गुरु ने, एक लंबी सुरंग है जो कि अंधेरी सुरंग है। अभी हमें अंधेरा नजर आता है कि कुछ नहीं हो रहा, सब क्वेश्चन ही यही पूछते हैं कि प्रभु जी क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, मतलब चैंटिंग में मन नहीं लग रहा, बस ऐसे ही चल रहा है। तो गुरु क्या कहते हैं? करते रहो, अभी करते रहो, बस सब क्लियर हो जाएगा समय के साथ। तो गुरु ने एक्चुअली, एक लंबी सुरंग है और अंधेरी सुरंग है, और पर गुरु को पता है कि सुरंग के बाद रोशनी आएगी, और वो रोशनी क्या है? वो एक्चुअली भगवान का धाम ही आएगा। अभी वो सुरंग अंधेरी है, पर गुरु उस सुरंग में से हमें निकाल सकता है। इस फॉग में से भी, इस धुंध में से भी गुरु हमें रास्ता दिखा सकता है। तो वो गुरु का रोल है, मतलब गुरु का रोल है दिशा दिखाना एक्चुअली। और तो वैसे हम वैसे कहते हैं कि गुरु कृपा चाहिए हमें, गुरु सब लिखते हैं ना, गाड़ी के पीछे लिखते हैं गुरु कृपा, और सब बोलती हैं, हम बोलते भी हैं, चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो वास्तव में गुरु कृपा है क्या? गुरु धारण करना चाहिए, ये तो स्पष्ट है कि दिशा दिखा रहा है। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले हमारी श्रद्धा होती है तो हम मंदिर आते हैं। तो मंदिर तो चलो हम वैसे ही मत्था टेकने के लिए आ जाते हैं। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले कोमल श्रद्धा होती है,
आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर हम साधु संग करते हैं। साधु संग यानी कि हम सुनते हैं वरिष्ठ भक्तों से। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। तो वो भजन क्रिया क्या है? श्रील प्रभुपाद ने बताया है और हमने डिस्कस भी किया। प्रोसेस है गुरुजी। भजन क्या है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग से क्या होना चाहिए? आपने साधु संग किया, आप श्रवण कर रहे हैं, उससे क्या होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली भजन क्रिया मतलब क्रिया एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है तद विधि प्रणिपाते ना। केवल यहाँ प्रश्न पूछने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर है कि गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाने का मतलब है जिज्ञासा करनी चाहिए। उससे पहले एक स्टेप है। अब आप गुरु के पास जा रहे हैं, अब आप किसी साधु के पास नहीं जा रहे। आज्ञा पालन से पहले एक प्रोसेस है विनम्रता। हाँ ठीक है, सबमिशन एंड सर्विस। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं सबमिशन एंड सर्विस। आपको सेवा करनी चाहिए और आपको सरेंडर करना चाहिए। तो सेवा करने से विश्वास आता है, और विश्वास से फिर एक्चुअली गुरु धारण करने के बाद शिक्षा आरंभ होती है। दीक्षा के बाद शिक्षा आरंभ होती है, उससे पहले हम फ्री हैं। उससे पहले हम फ्री बर्ड है ना, हम चाहे आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब आपकी दीक्षा हो गई तो यानी कि अब आप एक प्रोसेस में बंध गए। और तो वास्तव में दीक्षा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करा, तभी तो आज धुंध में आना इम्पॉसिबल था नहीं। घर से बाहर निकलते ही आपको लगेगा कि आज मेरे को मंदिर नहीं आना चाहिए। पर आपकी उम्र क्या है? 9 साल। तो एक छोटा सा 9 साल का बच्चा भी सुबह इतनी धुंध में सुबह नहाकर मंगल आरती अटेंड करे, तो ये क्या है? ये आत्मा का ही प्लेटफॉर्म है। और ये तभी हुआ है ना कि हम सुन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कोई उठकर नहीं आ सकता घर से। तो वो वास्तव में दीक्षा है, गुरु को सुनना। और दीक्षा के बाद शिक्षा आरंभ होती है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो शिक्षा आरंभ होगी नहीं। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन इंटरनेट में है, पर जीवन में फर्क किसी के नहीं आता। आप जितना मर्जी इंक्वायरीज कर लीजिए, जितना मर्जी आप प्रश्न कर लीजिए, जब तक हम दीक्षित नहीं है, दीक्षित मतलब सिद्धांत से भी, सिद्धांत यह है कि हम सरेंडर्ड हैं, और एक मापदंड भी है कि दीक्षा वैसे भी एक हमारे लिए एक मापदंड भी है कि हमें दीक्षित होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। और ये समझ के गुरु कृपा क्या है अब बताइए। अब गुरु कृपा क्या है? ब्रह्मांड भ्रमित है कौन? भाग्यवान जी। भाग्यवान डिवोटी कौन है? फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट कौन है? हाँ, जो दीक्षित है। ये तो ऑब्वियस आंसर है, ये तो हमने अभी बोला कि जो दीक्षित है। पर दूसरी दृष्टि से मतलब देखा जाए, इसी को अब हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट करें तो एक फॉर्चुनेट डिवोटी कौन है? यह गुरु की कृपा क्या है? वास्तव में गुरु की कृपा क्या है? हाँ ठीक है, वो लेट आएगा। गुरु आपको कोई सेवा बता रहे हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा सा बिल्कुल पास में आ गए आप। गुरु हमें सेवा बता रहे हैं। इससे भी पहले एक सिद्धांत है। हाँ, एक तो ये है, वो मैं सेकंड पॉइंट लेकर आऊंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे पहली गुरु की कृपा क्या है? ये अगर कोई समझ गया वो निकल जाएगा। गुरु को छोड़ेंगे नहीं। उससे पहले कुछ होगा। गुरु को फेथ होता है कि ये सेवा कर लेगा तो सेवा मिलती है। उससे पहले कुछ होगा। आज्ञा पालन से भी पहले कुछ होगा। गुरु को कुछ करना है एक्चुअली। हाँ, माला पकड़ाएगा, ठीक है, माला तो लोग देते हैं, ये लो तुम्हारा नामदान हो गया। पर एक्चुअली एक सिद्धांत गुरु फॉलो नहीं करता। मतलब तथाकथित जो गुरु हैं वो एक सिद्धांत फॉलो नहीं करते, और इसलिए लोग एडवांस नहीं करते। और पर वो तो चलो ढोंगी गुरु भी ऐसा करते हैं, पर वास्तव में एक जेन्युइन गुरु अपनी कृपा कैसे देता है? हाँ, आप बिल्कुल पास में आ गए। एक्चुअली गुरु कृपा स्टार्ट कैसे होती है? हाँ, एक्चुअली गुरु कृपा स्टार्ट होती है कि गुरु बोल रहा है। गुरु बोल रहा है, यही गुरु की कृपा है। क्योंकि लोग बोलते ही नहीं। मतलब एक्चुअली
या तो वो बोलते ही नहीं, वो तो ढोंगी गुरु तो बोलते ही नहीं, पर एक जेन्युइन गुरु भी नहीं बोलता एक्चुअली कई बार, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला फॉलो नहीं करेगा। तो गुरु बोल रहा है, ये गुरु की सबसे बड़ी कृपा है नहीं। और ये अगर एक डिवोटी समझ जाए कि गुरु ने बोला है, तब फिर आता है आज्ञा पालन उसके बाद आएगा ना आज्ञा पालन। और तब फिर गुरु, एक तो फिर गुरु प्यार से भी बोल सकता है और फिर गुरु डांट के भी बोल सकता है। और अब गुरु का सेकंड रोल आ रहा है। पहला गुरु का रोल है कि वो बोल रहा है। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा की बात है कि गुरु हमें कुछ सिखा रहे हैं और बल्कि हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी तो हमें बोल रहे हैं। और दूसरी गुरु की कृपा क्या है, अब आ गया आपका पॉइंट, कि गुरु, दूसरा सिद्धांत क्या है गुरु का, गुरु क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है, हम गुरु से क्या ले रहे हैं बताइए, हम गुरु से क्या ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। गुरु से सेवा ले रहे हैं, गुरु से हम मतलब गुरु हमें सेवा दे रहे हैं, सेवा का अवसर दे रहे हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी कैटेगरी में, अगर मोटी कैटेगरी में सेवा का अवसर प्रदान करते हैं गुरु हमें, ठीक है, वो हमें बताते हैं सेवा का। और क्या देते हैं गुरु, भगवान के साथ जोड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, गुरु में भगवान के साथ जोड़ते हैं, हमारे जिज्ञासा को शांत करते हैं, पर वो एक इंफॉर्मेशन लेवल पे भी हो सकता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो गुरु इंफॉर्मेशन भी देता है, पर उससे ज्यादा क्या है, इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा क्या, इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट भी दे रहा है, सही गलत बताते हैं, विवेक, ठीक है, सही गलत में अंतर बताते हैं, हमारे अटैचमेंट्स को ख़त्म करते हैं। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कैटेगरीज में। जैसे तो एक तो हो गया इंफॉर्मेशन लेवल, एक हो गया इंफॉर्मेशन लेवल कि गुरु हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, सारी इंफॉर्मेशन का सार क्या है, इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है, पर सारी इंफॉर्मेशन का सार क्या है, वो पहला श्लोक है हमारे दिन का, वो पहला श्लोक है, गुरु में निकालता है। सबसे पहला श्लोक क्या है हमारे दिन का, संसार दावन। सारी इंफॉर्मेशन, एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन का सार यह है कि गुरु ये समझा रहे हैं कि संसार दावन, और वो हमारी मंगल आरती की सबसे पहली प्रेयर है। और ये मतलब एक ढोंगी गुरु और एक जेन्युइन गुरु में डिफरेंशिएट करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बता रहे हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र नहीं सॉरी, साक्षात हरित्वेन कह रहा हूँ, क्या है, संसार दावानन, संसार दावानन नलरीढ़ का त्राणाय कारुण्य घना घना। तो उनकी करुणा ही यही है कि वो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आप इस संसार में परमानेंट नहीं हो सकते, आपको इस संसार में आपको परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। वो आपको इस संसार का स्वभाव बताकर आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना, संसार दावानल। और फिर गुरु हमें चैतन्य महाप्रभु, सेकंड श्लोक, महाप्रभु कीर्तना नृत्य गीता तो चैतन्य महाप्रभु को हमें, चैतन्य महाप्रभु से हमें इंट्रोड्यूस करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्ञान देते हैं और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में ज्ञान देते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा देते हैं। तीसरा श्लोक, श्री विग्रह आराधना धन नित्य नाना, भगवान की सेवा का अवसर देते हैं गुरु हमें। चौथा श्लोक, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, और भगवान की सेवा किस प्रकार करनी है वो हमें बताते हैं। और श्री राधिका माधव और अपारा, अल्टीमेटली हमें भगवान से जोड़ते हैं। तो ये सब एक इंफॉर्मेशन लेवल पे हो गया, नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन लेवल पे हो गया। और तत्रति दाक्षात अतिवल्लभ भाषा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु का वास्तविक रोल क्या है, एक्चुअली एक पॉइंट तो आपका है कि बात बिल्कुल सही है कि गुरु डांटता है। सेकंड गुरु का रोल, मतलब जो पहला फर्स्ट गुरु का रोल था कि गुरु बोल रहा है, दूसरा गुरु का रोल हो गया कि गुरु डांट रहा है। यानी कि डांट कर क्या कर रहा है वो, एक्चुअली वो तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है, गलतियों को सुधारना। प्योर कैसे, हमें एग्जैक्टली समझ पड़ना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं। जैसे मजदूर से काम कराना होता है ना, सामने घर बन रहा है तो मजदूर से काम कराना हो तो क्या करते हैं, डांटते वांटते नहीं है। आपने सुने नहीं लेक्चर एक्चुअली,
या आपने अभी वो शायद वो एक्सपीरियंस नहीं किया, पर अगर लेबर से काम कराना हो, अगर एक हाँ प्रेम से नाल खड़े रहो नहीं, एक ही तरीका होता है कि गाली दो। वो गाली सुनने के आदी होते हैं, जब तक गाली नहीं मिलती तब तक कोई काम करता नहीं है ना। साथ में खड़े रहो तो वो तो कोई भी कर लेगा, गाली दोगे तो वो पूरा दिन चलता रहेगा। मतलब ये एक ट्रिक है। तो गाली देने से वो चलता रहता है। और इसी तरह शास्त्र बता रहे हैं, शास्त्र हमें गुरु हमें गाली जब तक नहीं देगा तब तक एक्चुअली हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु का मेन रोल है कि गुरु हमारा अहंकार तोड़ना। गुरु का एक ही रोल है कि गुरु हमारा अहंकार तोड़े। ये हमें समझना चाहिए कि हम लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आप देख लीजिए, आसपास देख लीजिए। और हम अपने आप को ही देख लें। एक्चुअली हम जब तक गाली नहीं खाते तब तक हम सुधरते कहाँ हैं? नहीं। तो हम एक्चुअली लेबरर हैं, हम लेबर क्लास है। तो गुरु को पता है कि बिना गाली के सुनेगा नहीं, और इसलिए भगवान भी यही कर रहे हैं। भगवान माया के द्वारा गाली देते हैं कि वही सुधर जाए। तभी तो यार माया यही तो है, धोबी पटका देती है ना, बार बार हमें बार बार गिरा देती है, और तभी हम सुधर के चलते रहते हैं। नहीं तो हमारे में अहंकार आ जाता है। 1 सेकंड नहीं लगता हमारे में अहंकार आने में। कितना सेकंड? 1 सेकंड लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे को नहीं पूछा। जैसे हम बहुत महान है। और अब रोल आता है तत्र अति दाक्षाद अति वल्लभाष्य। इसके बाद क्या है गुरु का रोल? ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। वो तो चलो हमारे लेवल पे काम हो रहा है, ये सब काम हमारे लेवल पे हो रहा था, इन्फॉर्मेशन हमारे लेवल पे है, और गाली खाना हमारे लेवल पे है। पर गुरु इससे भी एक ऊपर सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या है? तत्र अति दाक्षाद अति वल्लभाष्य। ये क्या है? ये मंगल आरती है जो आप रोज गा रहे हैं। गुरु क्या है? एक्सपर्ट है। किस चीज में एक्सपर्ट है ये बताइए। वो तो चलो रति के लिए सिद्ध है ही, वो तो एक अलग लेवल चल रहा है। वो तो हमारे लिए, हमारी परिप्रेक्ष्य से, भगवान के परिप्रेक्ष्य से तो वो भगवान की सेवाओं करने में एक्सपर्ट है। हमारे परिप्रेक्ष्य से वो गुरु किस चीज में एक्सपर्ट है? वो हमें सेवा करनी सिखाते हैं अपने माध्यम से। ये क्या है? फ्लावर्स, फूल है ना। तो इस फूल की वैल्यू कब है? अगर इसमें खुशबू ना हो तो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। और फूल में खुशबू रहनी चाहिए। ये गुरु का रोल है। क्या है? अब क्या गुरु का रोल है? गुरु में इस लेवल तक पहुंचाता है कि हमसे पहले एक सिद्धांत है कि फूल कौन है? फूल हम नहीं है एक्चुअली। जो बात हो रही थी ना इंजन की, कि मैं तो सीधा वाइट लाइट पकड़कर हम आ गए। हम वाइट लाइट तो चाहिए आपको, तो एक्चुअली वाइट लाइट को अपना काम करना चाहिए ना। तो ये फूल एक्चुअली गुरु है। गुरु के जीवन में जब तक खुशबू है, हमारे जीवन में खुशबू है। यही मान लीजिए, हमारे जीवन में खुशबू एक्चुअली नहीं है कि नहीं है? हम तो पीछे लगे हुए हैं। अभी हमारे जीवन में खुशबू नहीं। हम जब भगवान को पुष्प ऑफर करते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं ऑफर कर सकते, हम गुरु के माध्यम से करते हैं। तो वास्तव में एक्चुअली गुरु है। और गुरु होने का क्या मतलब है? गुरु की फोटो की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? उसके जीवन में खुशबू है। यानी कि जब तक उसकी प्योरिटी है तो हम बचे हुए हैं। ऐसे ही है ना। वो हम उसी को तो देखकर चल रहे हैं। नहीं तो हमने देखा था पूरा क्रैश हो गया था, पूरा क्रैश हो गया था ना। तो हम तो इंस्टेंटली क्रैश हो जाएंगे। केवल और केवल गुरु बचा हुआ है, इसलिए हम बचे हुए। और इसलिए एक्चुअली तो गुरु के लिए सबसे मुश्किल जॉब है एक्चुअली कि गुरु के जीवन से खुशबू आती रहनी चाहिए। तो सबसे मुश्किल जॉब किसका है? सबसे मुश्किल जॉब है कि इस संसार के बीच में रहकर खुशबू आते रहना। नहीं, गुरु भी तो इसी संसार के बीच में है। गुरु भी सब चीजों को फेस कर रहा है, और फिर भी वो भगवान, फिर भी वो प्योरिटी मेंटेन कर रहा है, अपनी शुद्धता मेंटेन कर रहे हैं ना। तो ये गुरु का सबसे बड़ा रोल है एक्चुअली, कि गुरु के जीवन में सैक्रिफाइस है, जो हमारे जीवन में भी नहीं है। हम तो रस्सी पकड़ पकड़ के चल रहे हैं पीछे।
इंजन में जब तक एनर्जी रहेगी तब तक डब्बे चलते रहेंगे। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा रोल क्या है, इसलिए तो इसलिए एक्चुअली तो क्या है, गुरु दक्ष किस चीज में है? भगवान को अपना जीवन ऑफर करना है। गुरु हमें दिखाने के लिए नहीं जी रहा ना, गुरु भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जीवन से जी रहा और हमें इंस्पायर कर रहा है। ये गुरु का रोल है। गुरु इंफॉर्मेशन लेवल पे मतलब सिर्फ सर्व नहीं कर रहा, सिर्फ केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा या केवल दीक्षा नहीं दे रहा। गुरु है हमारे जीवन में, यही बहुत बड़ी बात है। और वो गुरु जो हमें इंस्पायर कर रहा है। इंस्पायर मतलब केवल ऐसे नहीं लेक्चर करके नहीं, अपने जीवन से। इसलिए शिला प्रभुपाद ने बोला था, शिला प्रभुपाद ने बोला है कि आचार्य कौन है? आचार्य है जो अपने आचरण से हमें शिक्षा दे, जो प्रचार भी कर रहा है, मतलब जो शिक्षा भी दे रहा है और अपने जीवन से आचरण करके दिखा भी रहा है। और इसीलिए गुरु कैसे बचा हुआ है? अब ये बताइए, अब गुरु के जीवन में खुशबू कैसे आ रही है? अभी मैंने आंसर दिया था, क्योंकि गुरु को हम क्या, गुरु आचार्य माम विजानीयम, भगवान कह रहे हैं कि आचार्य को मेरे ही तरह जानो। तो हमारे लिए गुरु तो नेक्स्ट टू गॉड है। पर तो गुरु के परिप्रेक्ष्य से तो बहुत डेंजरस पोजीशन हो गई नहीं? आप गुरु को अगर भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो गुरु के लिए सबसे मुश्किल जॉब है, क्योंकि पूजा ला प्रतिष्ठा उसे घेर लेगी। तो इसलिए आ रहा है साक्षात हरि, तो ना साक्षात हरि की ही वाणी है गुरु। साक्षात हरि तो ना समस्त शास्त्र है, पर वो तब तक है जब तक वो शास्त्रों से बोल रहे हैं। तो उसके जीवन में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, क्योंकि माया के बीच में रहकर ये फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और वो हर कोई नहीं कर पाएगा। और इसलिए गुरुओं का फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि लोग हैंडल नहीं कर पाते। शुरू तो करते हैं वो, पर जैसी पूजला प्रतिष्ठा में होता है वैसी वो हैंडल नहीं कर पाते। तो बट गुरु बचा कैसे? बचेगा कैसे वो? या चैतन्य हम इसलिए भी डिस्कस करें क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि अमार आज्ञा गुरु हुए तारे ही देश। हम भी ये मैसेज कब दे पाएंगे? एक परिप्रेक्ष्य से तो हम भी समाज के लिए गुरु हो गए ना। ये एक माता पिता भी बच्चों के लिए गुरु हो गए, या एक शिक्षक भी बच्चों के लिए गुरु हो गया। तो एक गुरु वास्तव में कैसे बच पाता है इस संसार में भी, माया के बीच में भी कैसे बच पाएगा? अपने आचरण को शुद्ध करें। हाँ, वो कैसे अपने आचरण को शुद्ध कैसे रखेंगे, वही प्रश्न है। जैसे गुरु बता रहे हैं, इस फूल में खुशबू कब तक रहेगी? सरेंडर टू कृष्णा। सरेंडर टू कृष्णा थ्योरी है ना, करना क्या है? सिद्धांतों का पालन करते हैं। हाँ, एक्चुअली जब तक वो सिद्धांत का पालन कर रहा है तो तब तक वो बचा हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत ही देने के लिए आए। हम वैसे कह रहे हैं कृष्ण प्रेम, पर कृष्ण प्रेम का माध्यम क्या है? शास्त्र। और शास्त्र हमें बता रहे हैं कि क्या सिद्धांत है। तो उसी से हमें पता चलता है शुद्धता क्या है ना। तो गुरु कब कैसे बच पाता है? एक्चुअली हम कैसे बच पाएंगे इस संसार में? शास्त्रों का पालन करके, नियम पालन करके। श्रील प्रभुपाद ने बोला है फॉलो दीज रूल्स एज मिलिट्री रूल्स, क्योंकि जब तक ये शरीर है, श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक वासनाएं रहेंगी। मतलब कोई व्यक्ति इस संसार में ये नहीं क्लेम कर सकता कि कि मैं माया से ऊपर हूँ, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं माया अध्यक्ष ने प्रकृति है, कि मेरी अध्यक्षता में चल रही है। और माया का रोल ही ये टेस्ट करना। माया तो टेस्ट करेगी। तो गुरु अपने आप को कैसे बचा पाता है? शुद्धता रख के। और शुद्धता कैसे रखते हैं? तो गुरु सिद्धांत क्या है? फिर वही मंगल आरती में आपको वापस आना पड़ेगा। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। ठीक है, गुरु साक्षात हरि की वाणी है, पर गुरु के लिए क्या है? सेकेंड लाइन क्या है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, उक्तस्त तथा भाव भवेते सद्भिः। पर गुरु क्या है? नहीं, क्या है? फिर से लाइन बताएं। हाँ, उक्तस्त तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभो यह प्रिय एव तस्य। ये लाइन है। पर गुरु क्या है? फिर भी सर्वेंट है। गुरु ऐसे बचेगा। या हम भी अगर हम संसार में जीना चाहें, हम हमेशा हमें ये सिद्धांत
फॉलो करना पड़ेगा कि गुरु लीडर तो है पर सर्वेंट लीडर है। साक्षात भगवान नहीं बन गया वो, गुरु हमेशा सर्वेंट की तरह ही रहेगा। ये गुरु ऐसा सोचते हैं और इसलिए हमें भी ऐसा अपने जीवन में, चाहे हम जितना भी सीख जाएं, चाहे हम हमारी दीक्षा हो जाए, चाहे हम जितनी मर्जी शिक्षा ले लें, हमेशा हम क्या सेवक ही रहेंगे, भगवान के हम सेवक ही रहेंगे। और क्योंकि हम इस संसार में माया के प्रभाव में हमेशा माया हमारे ऊपर काम करती रहेगी। जैसे ही हम इस सिद्धांत से भटके वैसे ही अहंकार आएगा और फिर हम हमारा फॉलो हो जाएगा। तो ये सिद्धांत को फॉलो करके हम बच सकते हैं। किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य, कि वह भगवान के प्रिय सेवक हैं। और जिस तरह गुरु एक्चुअली भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उस तरह हमें भी गुरु के चरण कदमों की, हमें मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस की हमें सेवा करनी है। तो गुरु से वैसे हम कहते तो हैं वैसे कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख भी रहे हैं सबमिशन एंड सर्विस। तो वैसे गुरु से तो संग कैसे लेते हैं ये बताइए। ठीक है, एक तो प्रश्न पूछ के, गुरु की सबसे बड़ी सेवा यही है, सबसे बड़ी गुरु की सेवा यही है कि आप उनसे प्रश्न पूछिए। और क्या वो प्रश्न क्यों पूछते हैं? अगर कोई संशय है तो वो दूर करने के लिए, केवल पूछने के लिए नहीं पूछने, कोई थियोरेटिकली नहीं कि उसके पिताजी का क्या नाम है, उसके चाचा का क्या नाम है, उसके मामा का क्या नाम है। आप भक्ति में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूछिए कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पर वास्तव में अगर आप और थोड़ा बारीकी में जाएंगे ना, तो ये तो एक हो गया कि ठीक है ऑडियंस में से आपने हाथ खड़ा करके आपने क्वेश्चन पूछ लिया, पर वास्तव में अगर आप गुरु का संग लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे बताइए, या वास्तव में एडवांस करना चाहते हैं तो ये तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। वास्तव में गुरु की सेवा क्या होती है? ऐसे गुरु की सेवा करनी क्यों है? मतलब एक तो सेवा फिजिकल सेवा भी करते हैं ना गुरु की, कि उनके कपड़े धो दिए और उनके बिस्तर लगा दिया, बिस्तर उठा दिया, तो ये सब है, उनके लिए कुछ बना दिया, एक ये भी सेवा है। पर गुरु की सेवा करते ही क्यों है वैसे? अपने आप को शुद्ध करने के लिए। कैसे होंगे हम शुद्ध? गुरु की सेवा से हम शुद्ध कैसे हो रहे हैं? गुरु की सेवा से कैसे शुद्ध हो रहे हैं? महत सेवया, तो हम शुद्ध कैसे हो रहे हैं? गुरु जो है वो भगवान से प्रेम, ठीक है वो सब है थ्योरी। गुरु भगवान से प्रे करेगा, हम शुद्ध हो रहे हैं, ये थोड़ा सा भावनाओं में आ गया ना। मतलब एक हमें ऑब्जेक्टिव आंसर चाहिए। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे शुद्ध हो रहे हैं हम गुरु की सेवा करें? गुरु भगवान के प्रिय हैं, ठीक है, वो तो एक्चुअली बात आंसर बिल्कुल सही है वैसे कि गुरु के अगर हम इस प्रकार सेवा करें कि गुरु हमें मन से ब्लेसिंग्स दे, तब तो ठीक है, हम तर सकते हैं, वो तो है। पर वहां तक पहुंचने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए? वो बात सही है, आपकी बात सही है कि प्रेयर्स के माध्यम से हम एडवांस कर सकते हैं। पर गुरु हमारे लिए प्रे कब करेगा? आप बोलेंगे तो नहीं करेगा ना। जब गुरु की इच्छा होगी तब प्रे करेंगे, तो हमें उसके लिए गुरु का प्रिय बनना पड़ेगा। तो वहां पर पॉइंट आता है कि सेवा क्या करनी है, या गुरु की सेवा से एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या कह रहे हैं? तो जैसे कोई सेवा मिलती है हमें, जैसे आपने बोला कोई भी, जैसे कपड़ों की सेवा या जैसे खाना बनाने की सेवा, उससे क्या हमारी ईगो थोड़ी खत्म होनी शुरू हो जाती है, अहम खत्म होने शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा लेवल यही है। हाँ, एक्चुअली सेवा के माध्यम से यही समझना होता है कि जब हम गुरु के साथ एसोसिएट करेंगे तो एक्चुअली गुरु की श्रद्धा ट्रांसफर होती है। जो गुरु की श्रद्धा है ना, वो ट्रांसफर भी कब होगी? गुरु की श्रद्धा भी हमारे अंदर कब आएगी? तभी कहते हैं कि हमें एक निम्न स्तर की सेवा करनी चाहिए। हमें बहुत एक्चुअली इसलिए बताया गया कि मर्यादा, जिस प्रकार भगवान से हमें मर्यादा रखनी होती है, उसी तरह गुरु से भी मर्यादा रखनी होती है। मतलब गुरु हमारे फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड उस परिप्रेक्ष्य में है कि ठीक है आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
दूर नहीं है आपसे, बहुत दूर नहीं है, इस दृष्टि से तो फ्रेंड है। पर वास्तव में जब अर्जुन ने कृष्ण से मित्रता छोड़ी, तब वास्तव में भगवान कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया। शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्तेहम, कि अब मैं आपका शिष्य हूं। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम बिना गाली के मानने वाले नहीं हैं, तब तक एक्चुअली गुरु अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। और इसलिए गुरु से मर्यादा रखनी होती है। आप बिल्कुल गुरु के पास जाएंगे तो वो मर्यादा खत्म हो जाएगी। वही है ना, भगवान के जितना पास जाएंगे तो फिर गलत गलत विचार भी आने लगते हैं। इसलिए गुरु के भी पास में नहीं जाना होता, मतलब इतना पास नहीं जाना होता। ऑब्वियसली संशय तो दूर करनी होती है, सेवा भी करनी होती है, पर मर्यादा बनाकर रखनी होती है। गुरु इज नॉट आर, हाँ मतलब हमारा कोई लंगोटिया यार नहीं है कि मतलब ये फॉरेन में कंसेप्ट है, बट वो एक उस दृष्टि से है कि आप गुरु से मतलब आप एटलीस्ट आप डिस्कस करिए, दूर मत, बिल्कुल भी गुरु पिक्चर से आउट ना हो जाए। उस दृष्टि से फ्रेंडशिप ठीक है, बट गुरु हम से मर्यादा बनाकर रखनी होती है। तो गुरु की सेवा करके एक्चुअली जब तक हमारा अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक गुरु की बात भी हमें कोई फायदा नहीं कर सकती। और इसलिए गुरु से संग कैसे करना होता है, वही मैं बता रहा था। गुरु से संग करने का एक्चुअली लेक्चर में जो गुरु बोल रहे हैं ना, वो तो एक जनरल पब्लिक के लिए, वो गुरु से संग करना नहीं हुआ। लेक्चर के बाद, एक्चुअली लेक्चर के बाद जब आप गुरु के आचरण से, और बल्कि वहां पर जब कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस, गोयम आकृति पृच्छति, वहां पर जब हम कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, तो तब वास्तव में एक्चुअली वो भी एक लेवल हो गया। पर उससे भी एक तो ये हो गया गोयम आकृति पृच्छति, कि आप पर्सनली आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु के आचरण से स्टडी करना, उनका फेथ अपने आचरण में लेना, और वो उनकी डेली एक्टिविटीज में नजर आएगा। वो ऐसे लेक्चर में नजर नहीं आएगा। वो क्या सोच रहे हैं ये हमें लेना है। एक्चुअली ये चीज ट्रांसफर होती है, जो हम कहते हैं ना श्रद्धा ट्रांसफर हो रही है। वो श्रद्धा क्या है, वो उनका जो सोचने का जो प्रोसेस है, समझ रहे हैं ना, कोई भी सिचुएशन को वो हैंडल कैसे कर रहे हैं, वो चीज हम ले लेते हैं। और वो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम उनकी सेवा नहीं कर रहे होंगे। दूर रहकर आप कभी नहीं समझ सकते कि वो सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि सिचुएशंस कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी सोने के लिए कपड़े हैं, कभी मतलब बिस्तर है, कभी बिस्तर नहीं है। तो उन सिचुएशंस में गुरु क्या कर रहे हैं, वो केवल और केवल जो उनके जो साथ में हैं वही समझ सकते हैं। और यहां पर पता चलता है शुद्धता क्या है। ऐसे नहीं समझ में आएगा शुद्धता बोलने में, तो हम कुछ भी बोल जाए लेक्चर में तो हम कुछ मर्जी बोल जाए, पर आचरण से एक्चुअली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चेंज कर सकता है। ऐसे ही तो होता है, आपको नजर आता है कि सामने कोई व्यक्ति है, तो तभी तो आप इंस्पायर होते हैं। और अगर आपने उसको करते हुए देख लिया, अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करते हुए देख लिया, तब आप कहेंगे कि ये तो जेन्युइन है, और फिर आप टोटल सरेंडर करेंगे। नहीं, तब आएगा ना टोटल सरेंडर, जब आपको पता है कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी वो डगमगाए नहीं, तब जो आपका फेथ आएगा। और उसके बाद एक्चुअली शिक्षा आरंभ होगी। तो गुरु से एसोसिएशन करने का तरीका एक्चुअली अलग है। तब इसलिए बोला गया कि महत सेवया, वास्तव में गुरु की सेवा कैसे होती है, वैसे साथ में रहकर ही होती है। अभी तो हम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये तो एक इंफॉर्मेशन लेवल पे चल रहा है। पर इसलिए गुरुकुल होता था। पहले लोग गुरुकुल के माध्यम से वहां पर गुरु की सेवा करते थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये भी तो कह रहे हैं कि अगर किसी दिन तो जो वो होता है ब्रह्मचारी होता है गुरुकुल में, जो बच्चे होते हैं, तो वो भिक्षा मांग कर लाते हैं, और भिक्षा में जो लेकर आए वो भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो भी गुरु की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक कि अगर गुरु के लिए उन्होंने कुछ पकाया भी है, तो वो भी एक जो ब्रह्मचारी होता है, जो एक गुरुकुली होता है, तो उसके लिए वो उस पर भी अपना हक नहीं जमा सकता। क्योंकि अगर गुरु उसे प्रसाद के लिए बुलाना भूल जाए, तो एक गुरुकुल में रहने वाले शिष्य को उस दिन प्रसाद नहीं लेना चाहिए। यहां तक बताया गया। ये दृढ़ता होगी तभी तो उनके शब्दों में विश्वास आएगा।
क्योंकि ये दृढ़ता नहीं है, इसलिए हमें शब्दों में विश्वास नहीं होता। हमें शब्दों में विश्वास नहीं होता तो जो गुरु कहते हैं वो हम फॉलो नहीं करते, हम फॉलो नहीं करते तो गुरु कहते ही नहीं है। इसलिए गुरु की सबसे बड़ी कृपा है कि वो बोल रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं। और इसलिए गुरु पर अगर गुरु बोले और हम फॉलो ना करें तो रिएक्शन आता है, पर गुरु फेस करते हैं केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए, है ना, केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए। तो ये एक्चुअली गुरु का ये रोल है कि वो अपनी शुद्धता मेंटेन करते हैं। और इससे क्या होता है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यहां पर आती है। तब अगर ये ऐसा रिलेशनशिप होगा गुरु और शिष्य में, तब क्या होगा, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, तब एक्चुअली गुरु हमें भगवान का प्रसाद दे सकते हैं। यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, और गुरु के अलावा और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो आपको मतलब अपने जीवन से शास्त्रों को सच करके दिखा रहा है। शास्त्र में जो लिखा आप 100 बार पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे चैंटिंग से होगा, चैंटिंग से होगा, आप चैंटिंग करके देख लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। पर एक दिन आप उनके साथ बैठ के चैंटिंग कर लीजिए, आपका फेथ, इसको बोलते हैं लीप ऑफ फेथ, आपकी श्रद्धा डबल हो जाएगी। किसमें? होली नेम, अपने मतलब गुरु में भी हो जाएगी। और गुरु किससे जोड़ रहा है? भगवान से। तो भगवान के नाम में आपकी श्रद्धा डबल हो जाएगी अगर आपने गुरु के साथ, गुरु को जप करते हुए आपने सुन लिया। नहीं तो हमने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ। तो आपकी मतलब हम जब सुनते हैं, जब वरिष्ठ भक्तों को हम चैंटिंग करते हुए सुनते हैं, तो एकदम से आपको जो विश्वास आता है वो अटूट विश्वास हो जाता है। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक आपका गुरु में अटूट विश्वास ना हो, तब तक हम एक्चुअली शास्त्रों का जो मर्म है उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि गुरु शास्त्र की वाणी बोल रहा है ना, और गुरु फॉलो कर रहा है तभी प्योरिटी आ रही है। तो इसलिए गुरु का बहुत बड़ा रोल है। पर शिष्य का क्या रोल है कि जब गुरु बोले तब बात आती है कि आ गया, कि मान ले। अगर शिष्य मान लेगा तो उसकी श्रद्धा डबल हो जाएगी। पर हम मानते नहीं है ना, क्योंकि हम जैसे ही बोलते हैं, गुरु जैसे ही बोलता है कि आपको, गुरु जैसी कोई एडवाइस करता है तो सामने से क्या आंसर आता है? नहीं प्रभु जी आज तो मैं बिजी हूं। यही आता है ना, गुरु उठाना चाहता है पर हम सीधा तर्क से काट देते हैं कि प्रभु जी आज तो मैं बिजी हूं। वो उठाना चाह रहा था, आपने वही काट दिया। वो यही तो चाह रहा था कि गुरु को नहीं पता हम बिजी हैं। पर गुरु को पता है कि फिर भी हम कर जाएंगे। जैसे आज धुंध में सब मंगल आरती में आ ही गए, आप शरीर से बाहर आ ही गए, बिस्तर से बाहर आ गए, यानी कि शरीर से बाहर आ गए। तो कैसे हो रहा है? गुरु के माध्यम से हो रहा है। गुरु ने बाहर निकाला, नहीं निकाला। कल को पता चलेगा प्रभु जी, मेरे तो पता चले नहीं, बाहर धुंध नजर आई अब कल। हाँ वो तो है ही। अल्टीमेटली जो कर जाएगा वो फिर एक्सपीरियंस भी कर लेगा, और फिर उसी को गुरु बोलेगा, वरना गुरु हर किसी को नहीं बोलता। ये गुरु की कृपा है कि गुरु बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं, वो हमारे जीवन में, ये गुरु की सबसे बड़ी कृपा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। गुरु से प्रश्न पूछते समय हमारे मन में क्या चलना चाहिए? गुरु से प्रश्न पूछते हुए यही चलना चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ। अयोग्य मतलब वो ये कि हम तो गाली खाने योग्य ही हैं, और हम लातों के भूत हैं बेसिकली ना। हम लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। पहले हमें अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए। गुरु के पास जाने से पहले अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए, नहीं तो अहंकार से पूछेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। और फिर गुरु आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन बता देंगे। गुरु भी पता है कि उनको भी पता है कि आप प्रैक्टिकल है, वो आपको ये नहीं बोलेंगे घर छोड़ के चले जाओ। वो ये बताएंगे। तो फिर उसके बाद ये है कि प्रश्न पूछते हुए यही होना चाहिए कि कैसे मैं संसारा दावानल, इस संसार से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। उसका आधार ये होना चाहिए। कोई मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं पूछना चाहिए कि मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊँ, ये वो है ना, मैं जॉब में मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। वो तो है ये संसार दावानल, पदम पदम यद विपदम, ये चीज़ें तो इटर्नल है। इससे निकलने का तरीका गुरु बताएंगे, वो हमें पूछना चाहिए।
कि कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रश्न का आधार ये होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यूथ क्लास होती है। यूथ क्लास